हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का एक हिंदी का आपका सब्जेक्ट है किसी एक साहित्यकार का अध्ययन, जयशंकर प्रसाद। तो मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी जिस तरीके से अब बदलती जा रही है ग्रेजुएशन के अंदर, आने वाले टाइम पे हम देखेंगे हिंदी के अंदर कहीं ना कहीं हमें और डिटेल में पढ़ने को दिया जाएगा। तो अभी क्या हो रहा था, अभी हम हिंदी में सारे कवियों के बारे में, सारे राइटर के बारे में हम पढ़ रहे थे, बट अब जो ये हिंदी हमें दी गई है डिसिप्लिन के अंदर, जिसके पास भी सब्जेक्ट होगा, अब हम उसमें किसी एक साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद हो गया, एक इसकी दूसरी बुक है भारत तेंदु करके, ठीक है। तो उसका मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो जिनके पास भी जयशंकर प्रसाद है, आज मैं आपको बताऊँगा कैसे इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसका पैटर्न बेसिकली है क्या। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, फर्स्ट टाइम दिया गया है 4th सेमेस्टर के अंदर। तो ज़रा देख लेते हैं। बात की जाए, इसमें 4 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। पहली जो यूनिट है वो है कविताएं। जी हाँ, कविताएं किसकी? जयशंकर प्रसाद, क्योंकि हम बात करें जयशंकर प्रसाद की। तो कविताएं में है बीती भिवावरी जागरी, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, अशोक की चिंता। यानी 3 ये कविताएं हैं, और इन तीनों कविताओं से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहला, ये जो कवि है जयशंकर प्रसाद, इसका जीवन परिचय आपसे पूछ सकता है, सिंपल से कहानी है पहले क्वेश्चन में। दूसरा, बीटी भिवारी जागरी, इसका प्रतिपाद्य लिखिए। तीसरा, हिमाद्री तुंग श्रृंग का प्रतिपाद्य लिखिए। अशोक की चिंता, ये भी कविता है, इसका भी प्रतिपाद्य लिखिए। यानी तीनों में से किसी कविता का प्रतिपाद्य, यानी उसकी एक मेन, जो कहते हैं ना मेन कंक्लूजन आपसे पूछ सकता है कि इसमें बेसिकली बोला क्या गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है बुक ये पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए किसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊँ। पेपर आपका जो है 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, सभी क्वेश्चन करने होंगे। इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे, क्वेश्चन आंसर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, या तो किसी भी कविता की 4-5 लाइन उठा के आपको दे देगा और कह देगा कि इसकी व्याख्या करो। जो जयशंकर प्रसाद की जो भी कविताएं हैं उन्हें उठा के दे देगा, 4-5 लाइन कह देगा इनकी व्याख्या करो, या व्याख्या दे देगा, कहेगा कि इसकी प्रसंग करो, है ना। तो उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरीके से बाबा करो, हिंदी का पेपर ऐसे ही इसी तरीके से बनता है। तो पहली इकाई आपने देख ली। दूसरी इकाई ये कहानियाँ। कहानियाँ में क्या है? आकाशदीप, ममता, पुरस्कार, गुंडा। तो ये सारी जयशंकर प्रसाद की हैं, ये भी कहानियाँ। यानी पहले साहित्य कविता है, फिर कहानियाँ, फिर नाटक भी आ जाता है। नाटक है आजाद शत्रु, इनका नाटक है जयशंकर प्रसाद का। चौथी इकाई है निबंध, यथार्थवाद, छायावाद, काव्य कला तथा अन्य निबंध पुस्तक से लिया गया है। ये भी आपके रत्नशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की कविता से लिया गया है। तो यूनिट हमने समझ लिया। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में से कराएंगे, जो एसओएल की बुक है, क्योंकि हम अलग किसी मटेरियल से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर पेपर एसओएल का है, डीयू का है, तो डीयू की बुक से ही कराना सफिशिएंट रहता है। तो आप देख सकते हो बीए प्रोग्राम मेजर सब्जेक्ट है ये, किसी एक साहित्यकार का अध्ययन, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो हम ज़रा देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हमने तो ऑलरेडी सिलेबस आपको बता ही दिया है। तो पहली यूनिट है जयशंकर प्रसाद की कविताएं, ज़रा देख ले। देखिए एक ही पार्ट में तीनों कविताएं इन्होंने बता दी हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी कविताएं हैं? बीटी भिवावरी जागरी, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, अशोक की चिंता। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताया। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन गया। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए। देखिए पहला क्वेश्चन उनका जीवन परिचय जरूर पूछता है, जो भी कवि है ना, जो भी नाटककार है, उनका जरूर जीवन परिचय पूछता है। तो पहला इंपॉर्टेंट आपका हो गया। दूसरा आपका है उनकी प्रसिद्ध कविता बीटी भिवावरी की प्रतिपाद्य स्पष्ट करते हुए उसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए दूसरा भी इंपॉर्टेंट हो गया, जो उनकी कविता है, पहला दूसरा। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता के माध्यम से प्रसाद जी का भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या ऐसा ही पूछ सकता है, हिमाद्री तुंग श्रृंग का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन में बनेंगे। चौथा है अशोक की चिंता, कविता की मूल संवेदना बताते हुए उसकी भाषा वैशिष्ट्य का उल्लेख कीजिए, उसकी मूल संवेदना बतानी है। ठीक है, बस ये 4 क्वेश्चन आपको मैं कहूँगा घोल के पी जाइए इंपॉर्टेंट में। ठीक है, यही कविता पढ़ लोगे तो मुझे लगता है आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। जिसे नहीं पढ़ा वो क्या ही जानेगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट यूनिट है इकाई 2 कहानियाँ।
तो जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियाँ भी है, ज़रा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद की एक मशहूर कहानी है आकाशदीप। तो पहला क्वेश्चन, कहानी के तत्वों की दृष्टि से आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए। वो ही है, समीक्षा कीजिए, प्रतिपाद्य कीजिए। पहला तो आकाशदीप के ऊपर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया बस, और इसमें कुछ बनना है नहीं, बस यही है। पहला और दूसरा, प्रसाद की ये कहानी चरित्र प्रधान कहानी है, मूल्यांकन कीजिए। पहला दूसरा, बस यही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका ममता, जयशंकर प्रसाद की ये भी कहानी है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। पहला क्वेश्चन मतलब कहानी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, दूसरा ममता कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, पढ़ लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन, कहानी की तत्वों के आधार ममता कहानी की विवेचना कीजिए। और आपका पांचवा, पहला दूसरा चौथा पांचवा, ममता कहानी का कथा सार लिखते हुए उसकी मूल संवेदना पर विचार कीजिए। देखिए संवेदना वाला तो आता ही आता है। ठीक है, पहला दूसरा चौथा पांचवा। नेक्स्ट है आपका पुरस्कार, कहानी है ये भी जयशंकर प्रसाद की, जिसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते। इसमें जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 4, प्रसादकृत पुरस्कार कहानी का मूल भाव क्या है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, समीक्षा कीजिए, या तो उस पर प्रकाश डालिए या समीक्षा कीजिए, मूल भाव बताइए। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, चौथा और आपका पांचवा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुंडा, जयशंकर प्रसाद की ये भी एक कोई कहानी है, जरा देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, साहित्यिक सर्जक जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पहला। उसके बाद आपका बनेगा पांचवा, कहानी के तत्वों के आधार पर गुंडा कहानी की समीक्षा कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट बनते हैं, पहला और पांचवा। और फिर और क्या है, और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे बच्चों वाले इसमें क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बस यही है, पहला और पांचवा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इकाई थेरी नाटक। तो जयशंकर प्रसाद को नाटक है आज़ाद शत्रु, इनका एक ही नाटक फेमस है, आज़ाद शत्रु। ठीक है, जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा बताने को है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक अवदान को विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, आज़ाद शत्रु नाटक की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए यही है, संवेदना, मूल भाव, विवेचना कीजिए। पूछना वही चाहता है आपको क्या समझ में आ रहा है उस कहानी को पढ़ के। पहला दूसरा और ज़्यादा से ज़्यादा चौथा, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ बनेगा नहीं। फिर नेक्स्ट है आपका इकाई 4 लास्ट निबंध। तो इनका निबंध है यथार्थवाद छायावाद। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ इसमें है ही नहीं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के मूल संदेशों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। पहला। दूसरा, प्रसाद जी छायावाद को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, छायावाद का मतलब क्या है। पहला दूसरा, और उसके बाद आपका तीसरा, प्रसाद जी यथार्थवाद और आदर्शवाद की तुलना में क्यों बेहतर मानते हैं। पहला दूसरा तीसरा, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस बुक के। और बाकी तो मैंने बता ही दिया, आपसे प्रसंग व्याख्या ही पूछ सकता है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।